एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह बहुत मेहनती था। वह पूरे दिन अपने ही खेतों में काम किया करता था। कभी कभी तो उसको काम करते करते रात भी हो जाया करती थी, फिर भी उसको समय कम पड़ जाता था। उसके दोस्त भी उससे बोला करते थे कि यार सुंदर, कभी हमको भी समय दिया कर। क्या तू पूरा दिन ही खेतों में काम करता रहता है? कभी तो हमारे साथ भी बैठा कर। छोटी सी यह ज़िंदगी है, उसमें भी तू यार दोस्तों के साथ समय नहीं देता। सुंदर बोलता है, क्या बताऊँ यार, तुम सबको तो पता ही है कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे खेतों में कुछ ज़्यादा अच्छी फसल होती नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे अपने खेतों को और थोड़ा समय देना होगा, पर मेरे पास इतना समय भी तो नहीं कि मैं अपने खेतों में और मेहनत कर सकूँ। सुबह से शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। सुंदर का दोस्त राम बोलता है कि यार, हम भी तो अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और हम तो यार दोस्तों के लिए समय निकाल लेते हैं। सुंदर बोलता है, क्या करूं यार, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। काश तुम्हारा बचा हुआ समय भी मुझे मिल जाता। इतना बोलकर सुंदर वहाँ से अपने खेतों पर निकल आता है और काम में लग जाता है। शाम को जब सुंदर अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना है, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सुंदर उसको जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन उसकी पत्नी अपने गांव चली जाती है और सुंदर अपने खेतों पर आ जाता है और काम करने लगता है और शाम को अपने घर भी आ जाता है। जब वह अगले दिन सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि अभी तो रात हुई है। सुंदर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि अभी भी रात हुई है। अब तो सुंदर की नींद भी पूरी हो गई थी। वह एक बार बाहर जाकर देखता है तो देखकर चौंक जाता है कि आज तो दोपहर हो गया। वह जल्दी से अपने खेतों पर जाता है और काम करने लगता है। थोड़ी देर में उसको रात हो जाती है। वह घर वापस आ जाता है और सो जाता है। 1 घंटे बाद वह जब देखता है कि सूरज ऊपर आ गया है और दिन भी निकल आया है। यह सब देखकर सुंदर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी तो रात हुई थी और 1 घंटे बाद ही दिन निकल आया। अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। वह अपने खेतों पर आ जाता है और काम में लग जाता है। थोड़ी देर में उसको नींद आने लगती है। अपनी चारपाई पर आकर सो बैठ जाता है और उसकी नींद लग जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो रात हो गई थी। वह अपने घर आ जाता है तो दिन निकल आता है। वह चारों तरफ देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। वह अपने दोस्त के पास जाता है। जब वह अपने दोस्त को बुलाता है तो वह बाहर आता है और उससे बोलता है कि क्या हो सुंदर, इतनी रात को तुम, कुछ परेशानी है क्या? सुंदर बोलता है कि रात कहाँ हो रही है, अभी तो दिन है। राम बोलता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अभी कहाँ दिन, अभी तो रात है। तुम जाकर आराम करो, कल दिन में बात करते हैं। सुंदर अपने घर आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वह भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बोलता है कि भगवान, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी तस्वीर से आवाज़ आती है, तुमने ही तो बोला था अपने दोस्तों से कि तुम्हारा समय मुझे ही मिल जाए। मैंने उनका बचा हुआ समय तुमको दे दिया। अब तुमको क्या परेशानी है? तुमको जो दिया है उससे तुम खुश नहीं हो। सुंदर अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी गलती मांगता है और बोलता है कि सब कुछ पहले की तरह कर दो भगवान। भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। अब सुंदर सो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। वह खुशी खुशी अपने खेतों पर आ जाता है और काम में लग जाता है।